कैसे हो आप सब ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं आज। बच्चों, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब करो और फिर हम आज की कहानी शुरू करेंगे। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे लिए और नैतिक कहानियां कैसे बना सकती हूँ, इसलिए अभी कर दो क्लिक क्लिक क्लिक। अच्छा, चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जंगल की गहराइयों में एक होशियार लोमड़ी रहती थी जिसका नाम चित्रा था। वह बहुत आलसी थी और रोज नए तरीके से अपना समय बिताती थी। एक दिन वह जंगल के एक गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी दरबार में पहुंची। दरबार में एक चमकीले आईने का एक जादुई औरत खड़ी थी जिसे लोग मायावी आईना कहते थे। इस आईने में दिखने वाली हर छवि आसानी से बदल सकती थी, और यह भी विचारों के हिसाब से। चित्रा ने इसे देखकर उत्सुक होकर आईने की ओर बढ़ा। मायावी आईना ने चित्रा को देखा और बोला, तुम जो भी इस आईने में देखोगी वही तुम्हारा भविष्य होगा। चित्रा ने खुश होकर उससे आईने का दर्शन करने की अनुमति मांगी। जैसे ही चित्रा ने आईने में अपनी छवि देखी, वह हैरान रह गई। वह देखती थी कि वह एक बहुत ही बड़ी और सुंदर लोमड़ी बन गई है और सभी जंगली जानवर उसे इतना सम्मान दे रहे हैं। चित्रा बहुत खुश हो उठी और अपने नए स्वरूप में खो गई। इसके बाद चित्रा ने हर दिन आईने का दर्शन किया और अपनी छवि में और भी सुंदरीकरण करने लगी। वह इतनी खूबसूरत बन गई कि जंगल के सभी जानवर उसकी ओर आकर्षित हो गए। एक दिन एक हिरण ने चित्रा को देखा और कहा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा यह सौंदर्य हमें हैरान कर देता है। चित्रा ने खुश होकर कहा, धन्यवाद, मैं तो बस यही आईना देखकर सुंदर बन गई हूं। हिरण ने मुस्कुराया और कहा, पर यह सब कुछ तुम्हारे बाहरी सौंदर्य का है, तुम्हारा आंतरिक सौंदर्य कहाँ है? इस पर चित्रा ने गहराई से सोचा और महसूस किया कि उसने सिर्फ बाहरी सौंदर्य की परवाह की है, लेकिन उसका आंतरिक सौंदर्य अभी तक उससे जुड़ा नहीं है। चित्रा ने फिर से मायावी आईने के पास जाकर कहा, मुझे यह सीख मिली है कि सच्चा सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। कृपया मुझे मेरे आंतरिक सौंदर्य को दिखाने का कोई तरीका बताएं। मायावी आईना ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सौंदर्य उस समय होता है जब तुम दूसरों की मदद करती हो, अच्छाई का पालन करती हो और अपनी आत्मा को साफ रखती हो। चित्रा ने इस सीख को अपनाया और अब वह सिर्फ बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि आंतरिक सौंदर्य के लिए भी पहचानी जाती थी। उसका दिल प्यार और सजग बना रहा और वह जंगल की सबसे प्रिय लोमड़ी बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सौंदर्य आंतरिकता से आता है और हमें दूसरों की मदद करना, अच्छाई का पालन करना और अपनी आत्मा को साफ रखना चाहिए। चलो यार, मस्ती करके शेयर करो और सब्सक्राइब हो जाओ। ऐसे ही अपडेट्स के चक्कर में पट्टे रहो, धमाल मचाते रहो।